Very good morning, students. So, today we are going to read lesson 12, How I Taught My Grandmother to Read, right? So, our name of the chapter suggests that कि probably grandmother mother of the writer जो है हमारी जो narrator हैं उनकी grandmother पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, right? That's why she taught. Okay, तो यहाँ पर हम एक पीस ऑफ राइटिंग पढ़ने वाले हैं जहाँ पर एक गर्ल बताती है कि कैसे उसने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना लिखना सिखाया, राइट? सो ओल्डन टाइम पर इट वाज नॉट नेसेसरी कि सारी गर्ल्स को एजुकेशन दी जाए. एक्चुअली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं मानते थे गर्ल एजुकेशन को, बट स्टिल सबकी लॉन्गिंग तो होती है स्टडीज़ के लिए, पढ़ने के लिए, राइट? सो लेट्स सी कि व्हाट हैपन दैट एक बच्चे को अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ाना पड़ा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon, and the weekly magazine used to come one day late. Okay, so it was the time when the writer was about 12 years old. और वो उस टाइम पर नॉर्थ कर्नाटका के किसी विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे. एंड उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए सुबह का जो पेपर होता था वो दोपहर तक पहुंचता था, और वीकली मैगजीन्स जो होते थे वो एक दिन लेट ही मिलते थे. ओके, ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट, राइट? सो सारे लोग जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट था वो बहुत ही ईगरली, बहुत उत्सुकता के साथ में बस का वेट करते थे कि बस आएगी तो उसके साथ में पेपर्स होंगे, मैगज़ीन होंगे, और जो भी पोस्ट आनी होगी वो भी होगी. एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. सो उस टाइम पर त्रिवेणी जो थी एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की. ओके, एंड उनका जो राइटिंग था बहुत ही इजी भी था और बहुत ही कन्विंसिंग भी था. ओके, सो वन ऑफ हर नॉवेल्स काशी यात्रा अपीयर्ड इन अ सीरियल फॉर्म इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन. सो कर्मवीरा नाम का एक वीकली मैगज़ीन होता था जहाँ पर त्रिवेणी का राइट किया हुआ काशी यात्रा नाम का नावल जो है वो एक सीरीज़ की फॉर्म में आता था. इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी. ये जो काशी यात्रा था वो एक्चुअली एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी, और उसकी अर्डेंट डिज़ायर, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू गो टू काशी और वाराणसी. उसकी जो बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी तीव्र कि वो कहाँ काशी और वाराणसी जा सके, उससे रिलेटेड ये स्टोरी थी. मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य. क्योंकि ज़्यादातर हिंदू ये बिलीव करते हैं, इनका ये विश्वास है कि अगर हम काशी जा कर के विश्वेश्वरा मीन्स भगवान शिव की पूजन करते हैं तो अल्टीमेट तुरंत ही हमें पुण्य जो है वो प्राप्त हो जाता है. This old lady also believed in this, and her struggle to go to there is described in the novel. So वो जो ओल्ड लेडी जिसके ऊपर काशी यात्रा लिखा गया था वो भी सेम ही बिलीव करती थी, और इसमें जो है वो स्ट्रगल, वो संघर्ष दिखाया गया है जो उन्होंने काशी जाने के लिए किया. In this story there is also a young orphan girl who falls in love but there is no money for the wedding. So एक और ऑर्फन मीन्स जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, मदर फादर नहीं है. सो इसी स्टोरी में एक ऑर्फन गर्ल होती है जो किसी के लव में फॉल हो जाती है, राइट? बट उसके पास वेडिंग के लिए मनी नहीं होता है, यानी कोई उसकी शादी जो है कराने के लिए होता ही नहीं क्योंकि इसका कोई फैमिली मेम्बर ही नहीं है. इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी. और एंड ऑफ द स्टोरी जो है
वहाँ पर क्या होता है कि वो जो ओल्ड लेडी जो वाराणसी जाने के लिए अर्डेंट डिज़ायर रखती थी, उसने जो भी पैसा इकट्ठा किया होता है वो उस ऑर्फन गर्ल की मैरिज के लिए दे देती हैं. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishveshwara at Kasi. और वो क्या कहती हैं? वो ये भी कहती हैं कि इस ऑर्फन, इस अनाथ लड़की की खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किससे? काशी जा कर के भगवान शिव की उपासना करने से. My grandmother Krishtaka never went to school, so she could not read. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the new episode of the story to her. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. So, हमारी जो नरेटर है उनकी ग्रैंड मदर कृष्टक्का जो है वो कभी स्कूल नहीं गई थी एंड रीड नहीं कर सकती थी. सो एवरी वेडनेसडे जब मैगज़ीन आती थी तो राइटर उनके लिए पढ़ कर के सुनाती थी, और जब वो इस स्टोरी को सुनती थी तो वो सारा काम भूल जाती थी, सिर्फ उनका ध्यान उस स्टोरी पर ही होता था, उन्हें और कोई चीज़ याद नहीं होती थी. माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट. तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो भी कभी काशी नहीं गई थी. सो उन्हें जो नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट मीन्स मेन फिगर, मेन कैरेक्टर, जो कि वो ओल्ड लेडी थी, वो ऐसे लगता था कि शायद वो वही हैं. सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी. तो किसी और से ज़्यादा ही उनको इंटरेस्ट होता था, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा था कि जो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है वो उन्हीं के जैसा है. स्टोरी में उनका इंटरेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा था. ओके, और जैसे ही मैगज़ीन आती थी तो वो तुरंत जानना चाहती थी कि नेक्स्ट क्या हुआ. एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट फॉर हर. और वो जैसे ही मैगज़ीन मिलती थी देन शी रिक्वेस्ट द गर्ल कि प्लीज़ मेरे लिए पढ़ो ना ये, राइट. वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कज़न टू द नेबरिंग विलेज. सो एक बार ये अपनी कज़न के साथ में कहाँ गई? नेबरिंग विलेज में चली गई किसी वेडिंग फंक्शन को अटेंड करने के लिए. इन दोज डेज वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. और पुराने टाइम पर वेडिंग जो होती थी बहुत ही बड़ा इवेंट होती थी. वी चिल्ड्रन इन्जॉय आवर सेल्व्स थॉरोली. और बच्चे जो होते थे वो बहुत मज़े करते थे ड्यूरिंग द वेडिंग डेज. वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, क्योंकि ये जितना खाना है, जितना खेलना है, कोई भी उनको ध्यान देने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं होता था एक्चुअली. सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी. तो बड़े सारे के सारे बिजी होते थे, सो सारे के सारे बच्चे फ्री होते थे. वो कितना भी खेले, कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ क्या खा रहे हैं, कोई भी उसके ऊपर ध्यान देने का टाइम किसी के पास नहीं होता था. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. So हालांकि हमारी राइटर गई थी सिर्फ 2 दिनों के लिए, पर लगभग 1 वीक वहाँ पर इनको लग गया. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry, even in the most difficult situation. What had happened? I was worried. तो जब वहाँ से वो वापस आई हमारी राइटर, तो उन्होंने देखा कि ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू हैं. एंड शी वॉज सरप्राइज्ड कि उन्होंने तो कभी अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए देखा ही नहीं. तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी वरीड है, उनको इतनी चिंता है दैट शी वॉज क्राइंग, राइट. अब इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके. सो वो अपनी ग्रैंड मदर को अब्बा कह करके बुलाती थी. तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ ठीक है, आप ठीक है या नहीं. ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड नो कि क्यों जो ग्रैंड मदर है वो इतना दुखी थी, क्यों उनकी आंखों में आंसू थे. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड टुडे आई एम गोइंग टू सेंड यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन जो हमने इससे पहले पढ़ा है, मीन्स द चेरी प्लांट जो है उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजने वाली हूँ. द चेरी ट्री लेसन 11. ओके, सो कंप्लीट दैम एंड सेंड देम टू मी.
ओके अपनी राइटिंग वर्क जो है वो आज ही आप मुझे भेजेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल. गुड बाय फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.